पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया बयान ने पाकिस्तान की राजनीति, समाज और वैचारिक दिशा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लाहौर में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ था और अब देश बहुत तेजी से अपने उसी मूल उद्देश्य और विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तान के भीतर ही सख्त प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का कहना है कि एक शीर्ष सैन्य अधिकारी का इस तरह खुले मंच से धार्मिक और वैचारिक भाषण देना चिंता का विषय है। आलोचकों का मानना है कि आसिम मुनीर अपने संवैधानिक और पेशेवर दायित्वों से हटकर मौलवियों जैसे मजहबी तकरीरें कर रही हैं, जिससे देश में पहले से मौजूद धार्मिक कट्टरता को और हवा मिल सकती है। अपने भाषण में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के संस्थापकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मन में इस जमीन की एक स्पष्ट इस्लामी पहचान और इस्लामी विचारधारा थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब उस सपने को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गया है जो देश की स्थापना के समय देखा गया था। मुनीर के अनुसार पाकिस्तान की सैन्य शक्ति, उसकी रणनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि देश अपने ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर मिला है जिसके माध्यम से वो अपने निर्माण के पीछे की सोच, विजन और उद्देश्य को पूरी तरह साकार कर सकता है। मुनीर ने विचारधारा को शक्ति के बराबर बताते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि केवल सैन्य ताकतें ही नहीं बल्कि वैचारिक एकजुटता भी किसी देश को मजबूत बनाती है। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जो पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश को महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और आर्थिक सुधारों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है, जबकि देश के भीतर भी कई इलाकों में असंतोष और अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे हालात में सेना प्रमुख का धर्म और अल्लाह के मकसद का खुलकर उल्लेख करना कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या पाकिस्तान को एक बार फिर वैचारिक रूप से और अधिक इस्लामी रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो सकती है। आसिम मुनीर ने अपने संबोधन में पाकिस्तान की सैन्य ताकत का भी जोरदार उल्लेख किया। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। स्वतंत्र वैश्विक अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियारों का जखीरा है, जो उसे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बनाता है। उन्होंने भारत के साथ हुए 3 सैन्य संघर्षों का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए ये संकेत दिया कि पाकिस्तान ने हर चुनौती का सामना अपनी सैन्य क्षमता और विचारधारा के बल पर किया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सैन्य शक्ति का बार बार उल्लेख करना और उसे धार्मिक विचारधारा से जोड़ना क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। अपने भाषण के दौरान मुनीर ने यह भी दावा किया कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पहले से अधिक सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती की दिशा में उठाए गए कदमों और गाजा में शांति से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों में भागीदारी के कारण पाकिस्तान की वैश्विक छवि में सुधार हुआ है। हालांकि देश के भीतर कई लोग इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं, आर्थिक बदहाली और कट्टरवाद की जड़ों पर गंभीरता से काम नहीं करता, तब तक केवल वैचारिक भाषणों से हालात नहीं बदलेंगे। कुल मिलाकर आसिम मुनीर का यह बयान पाकिस्तान में धर्म, राजनीति और सेना की भूमिका को लेकर एक लंबी और गहरी बहस को जन्म देता दिखाई दे रहा है, जिसका असर आने वाले समय में देश की दिशा और नीतियों पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।